गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस की क्लास में चेंज अराउंड एस चैप्टर की सेकेंड पार्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग फिजिकल चेंज को समझेंगे। आखिर ये फिजिकल चेंज है तो क्यों है? फिजिकल चेंज के अंतर्गत होता क्या है? कौन सी ऐसी परिवर्तन होती है जिसके के कारण इसका नाम फिजिकल चेंज कहा गया? इसका मतलब वो चीज यानी तो उसकी कलर में हो जाए, उसकी फिजिकल स्टेटस की चेंज होने की वजह से परमानेंटली चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से इस चेंज का नाम दिया गया फिजिकल चेंज। बच्चे, आज इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटीज करेंगे। इस एक्टिविटीज के अंतर्गत आपने देखा, आप देख रहे हैं ये बल्ब है और ये बल्ब क्या है? ग्लोइंग कर रहा है, ये जल रहा है। कहता है जैसे ये स्विच को ऑन किया जाता है, द स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड विल बी स्टार्ट ग्लोइंग। हमने जैसे ही स्विच को क्या किया, ऑन पोजीशन में किया, वो क्या होता है? बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। व्हेन वी द स्विच इट ऑफ, और स्विच को ऑफ कर दिया गया, इन दिस चेंज द नो न्यू सब्सटेंस गेट बी फॉर्म। ये स्विच ऑफ हो गया, बल्ब का ग्लो करना बंद हो गया। स्विच को ऑन किया, बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। और इस दोनों फेज में, ग्लो करना और ग्लो नहीं करना में, नई सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं। वी कैन गेट बैक द बल्ब टू ओरिजिनल कंडीशन। हमने स्विच को जैसे ही ऑफ कंडीशन में किया तो जैसे पहले था वैसे ही रूप में आ गया, इसमें कोई नई सब्सटेंसेस नहीं बन रही हैं। इसलिए इस चेंज का नाम क्या कहा गया? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहा जाता है, बच्चे ध्यान से इसको समझने की प्रयास करेंगे कि द चेंज इन विच द नो न्यू सब्सटेंसेस इज द फॉर्म आर द नोन एज फिजिकल चेंज। जैसा कि आपने एक्टिविटीज आपने किया और एक्टिविटीज के माध्यम से समझा कि व्हेन द स्विच इज ऑन इन पोजीशन द बल्ब इज द ग्लोइंग, एंड व्हेन द स्विच इज ऑफ इन ए पोजीशंस it stop to glowing. So it is a physical change. Physical change की अनदर एक्टिविटीज को हम लोग इसको अनदर एक्टिविटीज के द्वारा दूसरी एक एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, और इसके द्वारा पता करते हैं कि क्या इसमें कंडीशंस है जिसके वजह से इसको फिजिकल चेंज कहा गया। कहता है कि ठीक है, सुगर क्रिस्टल, हम लोग थोड़ा सा सुगर ले लिया जाए। वी नो दैट द सुगर इज अ वाइट इन अ कलर। इसकी कलर क्या होती है? वाइट कलर के, स्वीट इन टेस्ट एंड हैज नो ऑर्डर। हमने शुगर को लिया तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं मिला, कोई उसमें गंध नहीं है। उसकी टेस्ट जो है किया तो बहुत अच्छी, मीठा लगा, स्वीट लगा, और इसकी कलर तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये व्हाइट कलर का होता है। Now grind the sugar in a order to change at the powder form. और उस जो क्रिस्टल हमने लिया था सुगर को, उसको ग्राइंड कर दिया, उसको पीस डाला। Will we now absorb the sugar crystal change into the powder form? जो क्रिस्टल जो था वो पाउडर फॉर्म में आ गया। That the grinding change at the crystal to powder form it. At the remain of white in color, there is a no change in a color. No change in a sweet taste,
इसकी टेस्ट भी यदि पाउडर फॉर्म को किया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसकी भी टेस्ट क्या हो गई, स्वीट ही हुआ। एंड ऑर्डर इवन इन द पाउडर फॉर्म, आपने उस पाउडर फॉर्म का ऑर्डर यदि गंध लेते हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई गंध नहीं आता है। एज सच नो न्यू सब्सटेंसेस हैव बीन फॉर्म्ड, तो हम लोग कहते हैं कि कोई ये दूसरा चीज नहीं है, नई सब्सटेंसेस इसमें नहीं बना है। सो इट इज नोन एज द फिजिकल चेंज, इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। बच्चे, आप इसे एक्टिविटीज के माध्यम से आपने 2 एक्टिविटीज किया और उसके द्वारा आपने बताएंगे अब कि यह चेंज इन विच द नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, वैसी चेंज जिसमें नई सब्सटेंसेस नहीं बनते हैं, ऐसा known as the physical change. Now the second change is the chemical change. Chemical change, there is the change, new substances is the form. आपने इसमें डिफरेंस भी आप देखेंगे, दोनों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को कंपैरिजन यदि किया जाता है तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म एंड केमिकल चेंज में क्या होगा, उसकी केमिकल चेंज में नई सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। बच्चे, आइए हम लोग एक एक्टिविटी जिसको किया जाए। टेक सम शुगर इन अ चाइना डिश, आप इस चाइना डिश में थोड़ा सा शुगर ले लिया जाए एंड हीट इट, और उसको गर्म कर दिया जाए, बर्नर पर रख करके उसको गर्म कर दिया जाए। ऑन अ बर्नर will be observed the sugar becomes the brownish black and now the bitter in the taste. आपने देखेंगे कि आप गर्म करते जाए तो एक कंडीशन आएगी कि उसकी कलर जो होती है क्या हो गई, चेंज हो गई, वो कलर उसकी ब्लैक कलर में आ गया। और उस ब्लैक कलर को टेस्ट यदि आप करते हैं तो आपने क्या पाए, उसमें टेस्ट जो है वो स्वीट ना हो करके इसका तीखा लगने लगता है, बिटर लगने लगता है। आपने फिजिकल चेंज में क्या देखा था कि आपने ग्राइंड किया तो उसकी कलर व्हाइट ही रह गया, टेस्ट किया तो उसकी कलर टेस्ट जो है स्वीट ही रहा। आपने उसकी ऑर्डर को लिया तो उसमें देखा क्या चीज कि उसका ऑर्डर स्मेललेस रहा, नो ऑर्डर इन इट। लेकिन आपने केमिकल चेंज के अंतर्गत में देखा कि आपने जैसे ही हीट किया तो वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का हो गया और उसकी टेस्ट में भी परिवर्तन हो गया है। इट इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। आपने फिर से इसको क्या किया जाता है, कम बैक टू इट द पोजीशंस नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट हो गया, उसमें फिर से आप व्हाइट कलर में नहीं आ सकता है, वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं बनाई जा सकती है। So there is a new substances has been formed, और उसमें क्या हुआ, नई सब्सटेंसेस वो बन चुकी है जिसके कारण से उसकी टेस्ट भी बदल गई, उसकी कलर भी चेंज हो गया। इट इज सो बिटर। केमिकल चेंज को करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग अनदर एक्टिविटीज करेंगे, और उस एक्टिविटीज के द्वारा हम लोगों ने कुछ पेपर को लिया जाए। कहता टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपने पेपर ले लिया एंड बर्न इट, माचिस जलाया और वो जल गया। विद द हेल्प ऑफ द माचिस स्टिक, आप बर्नर पर रखा तब पर भी जल जाएगा, माचिस स्टिक से जलाया फिर भी वो जल गया। विल वी ऑब्जर्व दैट द पेपर चेंज इनटू ऐश, वो क्या में बदल गया, पेपर जो था वो कालिक हो गया, ऐश बदल गई, राख में बदल गया। ठीक है, राख को क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। ओके, इन दिस केस वी डोंट गेट बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस कैन नॉट बी कम बैक, इट्स द ओरिजिनल फॉर्म, वो ओरिजिनल फॉर्म में फिर से चेंज नहीं करता है। न्यू सब्सटेंसेस दैट इज ऐश, और वो चेंज होने में नई सब्सटेंसेस जो बना वो क्या है, ऐश है, जिसको हम लोगों ने
कॉमन नेम में, लोकल नेम में इसको हम लोग राख कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस एस इज द फॉर्म। नाउ आपने इसमें कंक्लूजन निकालेंगे, आप खुद से डिफिनेशन यदि बनाएंगे इसकी, तो 2 पॉइंट पर इस पर आपको बताना है। एक तो क्या है, इरिवर्सेबल है, दूसरी क्या है, तो ये परमानेंट है। फिजिकल चेंज कैसा था, वो परमानेंट नहीं है। दिस टाइप of the change in which a new substances get the weak form is called a chemical change. Now हम लोगों ने समझा फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने की प्रयास किया। अब हम लोगों ने इसकी कंपैरिजन किया जाए, फिजिकल और केमिकल चेंज की कंपैरिजन, दैट मींस विद द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, आप डिफिनेशन पहले इसका नोट कर लें। नो न्यू सब्सटेंसेस इज द फॉर्म, द सब्सटेंसेस में बी चेंज इट्स द अपीयरेंस और द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट उसका कलर चेंज हो जाना, उसमें स्मेल का चेंज होना, लेकिन यहां आपने फिजिकल चेंज में देयर इज अ नो अपीयरेंस और द फिजिकल स्टेट, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। गुड एग्जांपल, दैट ईयरिंग ऑफ पेपर, वो पेपर ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। कटिंग ऑफ cauliflower, freezing of water, blowing of the bulb, melting of ice is a different type of the physical changes. Good example, in a chemical change, new substances with the different properties is the form. आपने देखा था कि वो where the as in activities में समझा था कि new substances as is the form. The as is has a new properties. Some example of the chemical changes are, इसकी एग्जाम्पल आप दे देंगे, respiration of the living beings, cooking of the food, burning of the paper or the fuel and the growth of the plant. आपने यहाँ देखेंगे कि growth of plant बड़ा हो गया, क्या आप उसे छोटा कर सकते हैं क्या? और वो लाइव रहेगा? नहीं, उसको कटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो लाइव नहीं रह पाएगा। The fermentations of the sugarcane juice, ये it is a good example of the physical and chemical change. बच्चे, आप सभी ने इस ऑडियो वीडियोस के माध्यम से आपने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज को पढ़ा, उसको डिफरेंशिएट को पढ़ा। आप इसे बार बार इसको देखेंगे और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिजिकल एंड द केमिकल चेंज का डिफरेंसेस एंड द डेफिनेशन। आप एक्टिविटीज भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।